आपको बताने जा रहे हैं कि बिना बिल्डिंग के कैसे चल रही है बीएड की एक कॉलेज। यूनिवर्सिटी की जांच में हुआ खुलासा और ये सिर्फ और सिर्फ हॉर्नबिल टीवी दिखा रही है आपको। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, साफ साफ बयान दे रही है कि ये कॉलेज नहीं, शॉपिंग सेंटर है। विजयनगर के कोडियावाला गांव में बीएड कॉलेज सिर्फ कागजों पर चल रहा था। हेमचंद्राय नॉर्थ गुजरात यूनिवर्सिटी के चांसलर ने जांच के आदेश दिए। जिस जगह कॉलेज दिखाया गया है वह कॉलेज नहीं बल्कि दुकानों का कॉम्प्लेक्स था। कॉलेज में छात्रों को एडमिशन भी दिया गया था। प्रबंधन समिति से पूछा गया तब बताया कि मेहसाणा के जोतासन के पास विरसोड़ा में कॉलेज शुरू किया गया था, लेकिन बोर्ड पर गाज गिरी तो सारा मामला खुल गया। कुलाधिपति ने बीएड कॉलेज में दिए गए एडमिशन को रद्द करने की कार्यवाही शुरू कर दी है और 10 साल पुराने बीएड कॉलेज को यूनिवर्सिटी ने GCAS पोर्टल से भी हटा दिया है। खेत ब्रह्मा के विधायक तुषार चौधरी ने इस विषय पर हॉर्नबिल टीवी से एक विशेष बातचीत की, जिसके बाद हम सुनेंगे कि पाटन विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार ने भी इस मुद्दे पर क्या कहा। गुजरात में पिछले 1.5 साल से नकली की परंपरा चल रही है। नकली सरकारी ऑफिस, नकली टोल नाका, नकली पुलिस अधिकारी, नकली पीएमओ ऑफिस का कर्मी, नकली सीएमओ ऑफिस का कर्मी से लेके हर जगह पे नकली की बोलबाला चल रही है। ऐसा ही हादसा आज मेरी खेड़ ब्रह्मा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नकली बीएड कॉलेज पाई गई है। नकली बीएड कॉलेज में फर्जी एडमिशन दिया जाता था और ख़ास करके SC ST OBC को ही फर्जी स्टूडेंट बनाया जाता था और सरकार के जरिए जो स्कॉलरशिप मिलती है वो बैंक के साथ मिलके उसका पूरा गफला किया जाता था। तो ये सब गुजरात में ही क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है कि सरकार का प्रशासन पे कोई अंकुश नहीं है और ये नकली की बोलबाला तभी होती है जब कोई असली उसके साथ मिले हुए हैं। तो ये एक्चुअल में जो गुजरात में जो हो रहा है उसमें असली और नकली दोनों मिले हुए हैं और इसीलिए लगातार ये कांड गुजरात में चल रहा है। એટલે ઘટનાક્રમ એવો છે કે છેલ્લા 1-1.5 વર્ષથી આ કોલેજની બીએડની સંખ્યાઓ ફાળવવામાં પણ આવતી અને છેલ્લા 10 વર્ષથી આ બીએડ કોલેજ તરીકે અસ્તિત્વ ધરાવતી હતી, પરંતુ એક અરજીના અનુસંધાનમાં મહેસાણા જિલ્લાના જોટાણા મુકામે તપાસ કમિટીની નિમણૂક કરવામાં આવી અને એ તપાસ કમિટીએ વિસ્તૃત અહેવાલમાં અહીં કોલેજનું બોર્ડ છે પણ તાળા મારેલા છે એવું અહેવાલ યુનિવર્સિટીને સુપ્રત કરેલો। એના પછી બીએડ કોલેજના ટ્રસ્ટીશ્રીને એનો અંગેનો ખુલાસો પૂછવામાં આવેલો। એ ખુલાસાના અનુસંધાનમાં એને વિજયનગરના કોડિયાવાડામાં કોલેજ છે એવું જણાવતા ફરીથી એક બીજી તપાસ કમિટી નિમણૂક કરવામાં આવી અને જે તપાસ કમિટી વિજયનગરના કોડિયાવાડામાં તપાસ કરતા ત્યાં પણ બોર્ડ હતું પણ કોઈ જોવા મળેલું નહીં એવો અહેવાલ યુનિવર્સિટીને સુપ્રત કરવામાં આવેલો હતો। સમય જતાં એને સ્થળાંતર માટેની પણ માગણી કરેલી, એટલે સ્થળાંતર માટે યુનિવર્સિટીએ LICની નિમણૂક કરી અને એ LIC એની સ્થળાંતર માટેની અરજી મહેસાણા જિલ્લાના જોટાણા મુકામે મંજૂર કરેલી। બીજું કે રાજ્ય સરકારની સૈદ્ધાંતિક મંજૂરીનો પણ પત્ર મળેલો હતો। એ અનુસંધાનમાં એના ઉપર 24-25માં LICની નિમણૂક કરવામાં આવી અને એ LICએ પણ એનો હકારાત્મક રિપોર્ટ રજૂ કરેલો હતો। આ બધી બાબતોને બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટમાં જે ચોથા નંબરની મિટિંગ યોજવામાં આવી
તેમાં બોર્ડ ઓફ મેનેજમેન્ટમાં પ્રશ્ન ઊભો થયો કે ભાઈ એના 2 તપાસ કમિટીએ અહેવાલો યોગ્ય રીતે ન આપેલા હોય તો આ કોલેજને જીકાસ પોર્ટલ પરથી હાલ પૂરતી ઉતારી લેવામાં આવે એવું સૂચન કરવામાં આવેલું છે. એટલે હાલ જીકાસ પોર્ટલ પરથી એને दूर કરવામાં આવેલી છે. इस पूरे कांड के बारे में और विस्तृत जानकारी लेंगे हम मिस्टर राकेश गोसाई से, जो हमारे गुजरात के ब्यूरो चीफ हैं. हेलो. हाँ जी. जी मिस्टर राकेश जी, ये जो हॉर्नबिल टीवी के तरफ से जो हमारा जो एक्सक्लूसिव कवरेज है, इस पूरे कांड का खुलासा कब और कैसे हुआ ये? जी, पाटण जिला उत्तर गुजरात हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी कार्य क्षेत्र में 10 साल से चल रही विजयनगर तहसील के कोटियावाड़ा गांव में बीएड कॉलेज थी, जो सिर्फ और सिर्फ कागज पे चल रही थी. यूनिवर्सिटी को जब मालूम हुआ कोटियावाड़ा की जो बीएड कॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ कागज पे चल रही है, उनको शिकायत भी मिली थी. इस शिकायत के जरिए यूनिवर्सिटी की जो लोकल इंक्वायरी कमेटी थी उन्होंने जांच के आदेश जारी किए और जांच करते मौके पर भी पहुंचे तो वहां पे सिर्फ शॉपिंग सेंटर दिखाई दिया. जहां कॉलेज होनी चाहिए वहां सिर्फ शॉपिंग सेंटर दिखाई दिया. जब यूनिवर्सिटी ने जांच और ज्यादा की तो पता चला कि कॉलेज ने ट्रांसफर का जो अर्जी है वो दिया गया है. तो ट्रांसफर अर्जी की जो जगह थी वो मेहसाणा जिले के जोताणा गांव के वरसोड़ा में थी. तो वहां पे जाके यूनिवर्सिटी की जो सेंट्रल कमेटी थी, इंक्वायरी कमेटी, उन्होंने वहां जाके भी जांच की तो वहां पे ताला लगा हुआ था, यानी कि पूरा कॉलेज फर्जी कॉलेज था. हेलो. हाँ जी. हाँ जी, तो फिर उसके बाद अब जब यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, अब इस पर क्या कार्यवाही कर रही है और प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन, एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से अब इस पे क्या कार्यवाही चलेगी? हेमचंद्राचार्य यूनिवर्सिटी का जो बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है उन्होंने जो फर्जी बीएड कॉलेज चल रही थी उनको जीकास पोर्टल जो आता है, जीकास पोर्टल से उसे हटा दिया गया है. छात्रों को जो प्रवेश दिया गया था वो प्रवेश को भी रोक लगाई गई है उस प्रवेश के ऊपर. लेकिन जिस तरह से खेड ब्रह्मा के जो विधायक हैं उन्होंने जिस तरह से बताया कि ये कॉलेज बोगस तरीके से, डुप्लीकेट तरीके से चल रही है, 10 साल से चल रही है. विधायक ने ये भी सवाल उठाए प्रशासन पे कि 10 साल से जो SC, ST, OBC के स्टूडेंट यहाँ पे लिए जाते थे, ये स्टूडेंटों को स्कॉलरशिप मिली जाती थी, तो स्कॉलरशिप का घोटाला बहुत बड़ा सामने आ सकता है इसमें. तो अगर एडमिनिस्ट्रेशन अपने यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉलेजेस हैं इनके ऊपर अगर निगरानी नहीं रख सकते तो क्या हायर पोजीशन में जो हैं, जैसे कि हो गए वाइस चांसलर हो जाते हैं, रजिस्ट्रार हैं, इनको क्या निलंबित किया जाना चाहिए? क्या उनकी तरफ से ये केयरलेसनेस है? जी, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमारे दर्शकों को मैं बात बताना चाहूंगा. जिस तरह से ये फर्जी कॉलेज है, ये गुजरात में 2 साल से फर्जी ऑफिस भी आई, फर्जी टोलना का भी आया, फर्जी वाघ बकरी चाय भी मिली, डुप्लीकेशन का 2 साल से कारोबार चल रहा है. जैसे विधायक ने बताया कि नकली के साथ असली मिला होता है तब नकली होता है, इसके बिना हो नहीं सकता है. तो कहीं ना कहीं प्रशासन यहाँ पे क्विकली जो एक्शन है वो लेने की हरकत में आना चाहिए. और स्ट्रिक्टली एक्शन अगर प्रशासन लेगी तो ऐसे आने वाले समय में ऐसे फ्रॉड जो हो रहे हैं, कॉलेज फर्जी बन रही है, डुप्लीकेट टोल नाका बन रहा है, तो उन पे रोक लगाने की जरूरत माननीय मुख्यमंत्री श्री जो गुजरात के भूपेंद्र पटेल साहब हैं उनको जरूरत है अभी कि जल्दी से जल्दी उन पे रोक लगाया जाए. वही मैं आपसे वही प्रश्न पूछना चाहता था कि गुजरात में ये सब क्या हो रहा है? डुप्लीकेट चाय निकल रही है, डुप्लीकेट ऑफिस है, डुप्लीकेट पुलिस है, अभी डुप्लीकेट कॉलेज निकल रहे हैं, अब आगे कौन सा डुप्लीकेट चीज निकल सकता है गुजरात से? जी, जिस
तरह से देखा जाए, डुप्लीकेट ऑफिस देखा जाए, डुप्लीकेट पुलिस देखा जाए, डुप्लीकेट जो सीएमओ का कर्मचारी है वो भी डुप्लीकेट निकलता है, पीएमओ का कर्मचारी भी डुप्लीकेट बन के उभर आ रहा है। जिस तरह से 2 साल से गुजरात में जो वातावरण उपस्थित हुआ है जिस तरह से, तो उसमें देखा जाए खास तौर पे तो डुप्लीकेशन ज्यादा और असली बहुत कम दिखते हैं। इसकी वजह ये है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है तो वो स्ट्रिक्टली एक्शन नहीं ले रही है डुप्लीकेट के पीछे, क्योंकि कहीं ना कहीं इंक्वायरी बिठाई जाती है, इंक्वायरी बिठाने के बाद महीने चले जाते हैं, इंक्वायरी में महीने भर इंक्वायरी चलती रहती है, इंक्वायरी खत्म होती है, तब तक वो आरोपी आराम से घूमता रहता है। ऐसे वजह के कारण ये सारा मामला जो है वो दबा रहता है। तो ऐसे टाइम माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल को तत्काल असर से स्ट्रिक्टली एक्शन डालना चाहिए ताकि सरकार की छवि खराब ना हो। जी मिस्टर राकेश, एक्चुअली जितना भी हम लोग राजनीतिकरण करना चाहें या जो भी कितना भी घुमा फिरा के बात करें, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि छात्रों पर क्या असर पड़ता है, युवाओं पर क्या असर पड़ता है। एक कॉलेज है जो कि डुप्लीकेट था, ना तो उसका कोई बिल्डिंग है, कुछ नहीं था, एडमिशन जारी था, उनको झूठ मूठ के जितने स्कीम्स या स्कॉलरशिप जितने भी होते थे प्रशासन या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन होता था वो खा लेते थे। तो किस तरह से देश बढ़ेगा, स्टेट कैसे आगे जाएगा और इन सब चीज़ों का युवाओं और छात्रों पर क्या असर पड़ेगा और इसको कैसे निपटाया जा सके? जी, गुजरात में जैसे मार्किंग किया जाए पहले तो पेपर लीक का मामला भी आया था, पेपर लीक से भी छात्रों पे बहुत बड़ी असर पड़ी थी। आज बीएड कॉलेज यानी बैचलर ऑफ द एजुकेशन यानी शिक्षक बनने के लिए, टीचर बनने के लिए का एबिलिटी एग्जाम होता है, एबिलिटी कोर्स होता है, वो होने के बाद वो शिक्षक बनते हैं, पढ़ाई कराते हैं बच्चों को। अगर कॉलेज ही नहीं है, वहाँ पे जो छात्र को ने पढ़ाई की है, वहाँ से सर्टिफिकेट लिया है बीएड कॉलेज का, वो बच्चों को क्या पढ़ाई देंगे? जिसके पास खुद जिसने पढ़ाई नहीं की है, ऐसी कॉलेज में, फर्जी कॉलेज में उसने एडमिशन ले लिया, बीएड का सर्टिफिकेट ले लिया और कहीं स्कूल में वो नौकरी लग जाएंगे कल, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन पे बहुत सारा दबाव आएगा। और जिस तरह से एमएलए तुषार चौधरी जी ने भी वहाँ पे मेंशन किया था, इस कॉलेज में खासकर एससी एसटी के स्टूडेंट्स बहुत शामिल थे, तो एससी एसटी जो वैसे भी पिछड़ा वर्ग है उसके ऊपर फिर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इनको कैसे निपटाया जा सके जब वहाँ प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री सब बोलते फिर रहे कि पिछड़े वर्गों को और आगे लाना चाहिए, लेकिन स्टेट में ये सब कुछ हो रहा है। जी, आप जिस तरह से देख रहे हैं कि 10 साल से ये कॉलेज चल रहा है, भांडाफोड़ तो अभी हुआ, पूरे स्कैंडल का भांडाफोड़ अभी हुआ, तो 9 साल जिस बच्चों ने बीएड किया है, 9 साल तक जिस कॉलेज में जिस लोगों ने बीएड किया है, वो सारे के सारे बच्चों का भविष्य पे भी एक सवाल खड़ा होगा। जिस तरह से हमारे विधायक जो ब्रह्मा के विधायक थे डॉक्टर तुषार चौधरी, उन्होंने भी बताया कि एससी एसटी और ओबीसी के ज्यादातर बच्चों पढ़ रहे हैं, ये पढ़ाने उसे एडमिशन देने की इसीलिए दिया जाता है कि सब्सिडी उनको मिलती है पढ़ाई में। तो गुजरात का जो सब्सिडी दी जाती है स्टूडेंटों को, वो सब्सिडी का लाभ कॉलेज को मिल पाए, ताकि और स्टूडेंट को बैठे बैठे ही बीएड हो जाए। ये सारी जो चीजें हैं वो कहीं न कहीं बच्चों के भविष्य पे बहुत बड़ी इफेक्ट कर रही है। इसमें माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए और इस बारे में ज्यादा से ज्यादा जो भी फर्जी डुप्लीकेट हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशासन का हाथ होता ही होता है। जो हमारे विधायक तुषार चौधरी जी ने भी बताया कि प्रशासन के बिना ये संभव नहीं है। तो इस तरह से ऐसी बातों पे प्रशासन एक्शन मोड में आए और ताबड़तोड़ कार्यवाही करे। ऐसी कितनी भी कॉलेज हैं, ये तो एक कॉलेज सामने आई है, ऐसी कितनी भी कॉलेजें होगी जो गुजरात की जो कागज पे चलती होगी, इनके लिए भी एक्शन एक कमेटी बनानी चाहिए और ये जांच करनी चाहिए और ऐसी कॉलेजों को बाहर लाना चाहिए। जी मिस्टर राकेश, आपके विस्तृत खबर के लिए बहुत धन्यवाद। और
इस मुद्दे पर, इस कांड में जो भी न्यूनतम अपडेट आते रहेगा, हम हॉर्नबिल टीवी से आपको अपडेट करते रहेंगे।